द्रौपदी को थोड़ी सी हंसी आ गई। द्रौपदी मुस्कुरा गई। जैसे ही सज्जनों द्रौपदी जी ने मुस्कान भरी, तुरंत पितामह भीष्म की नजर हटी, द्रौपदी की ओर गई और द्रौपदी को देख करके कहा, द्रौपदी। हाँ दादाजी। बेटी क्यों हंस रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं दादाजी, बस ऐसे ही। नहीं ठीक हूं मैं। कि नहीं, कोई तो बात है, क्योंकि भले परिवार की बहन बेटी अनावश्यक दांत नहीं फाड़ते। हाँ, भले परिवार की स्त्रियां कभी बिना मतलब के नहीं हंसती। क्या बात है, बताओ तो सही। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, दादाजी बुरा मत मानना, आज तो आप स्त्री धर्म राज धर्म का ऐसा उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश उस दिन कहां चला गया था जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था। कहां चला गया था उस दिन ये उपदेश? पितामह भीष्म ने सुना तो नेत्र भराए। बेटी तू बिल्कुल ठीक कह रही है, ये उपदेश उस दिन कहां चला गया था? बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुझे बताता हूं लाली, उस दिन धर्म अधर्म को जानते हुए भी मैं धर्म का पक्ष नहीं ले पाया। क्यों? बहुत प्यारी बात कही पितामह भीष्म ने। बेटी मैं इसलिए पक्ष नहीं ले पाया क्योंकि मैंने अन्न दूषित व्यक्ति का खा रखा था। क्या? अन्न दूषित व्यक्ति का खा रखा था। द्रौपदी जी ने कहा, तो फिर आज कैसे बोल पा रहे हो? बोले बेटी तुझे दिखा नहीं क्या कि दुर्योधन के अन्न से जो रक्त बना था, इन बाणों के माध्यम से वो पूरा रक्त निकल चुका है। अब मैं विरक्त हो गया, विरक्त हो गया मैं। ध्यान दें, अन्न का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। बोलो राधे राधे। बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए तो हमारे गुणी जनों ने कहा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये गलत बात नहीं है। देखिए, एक आपको वृंदावन की हकीकत बात सुनाऊं, बड़े प्यार से सुने, बड़े प्यार से। वृंदावन की यमुना जी की रेती में कथा हुआ करती थी। एक महात्मा करते थे कथा बड़े प्रेम से। रेती में ही श्रोता बैठते और रेती का ऊंचा सा टीला था जिस पर महात्मा बैठ करके कथा किया करते थे। एक दिन कथा चल रही थी, दैनिक सत्संग हुआ करता था। 45 साल, लगभग 40-45 साल पुरानी बात है। महात्मा दैनिक सत्संग किया करते थे, हजारों की तादाद में श्रोता बैठ करके सुनते थे। एक दिन की घटना कि वो महात्मा प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते वो महात्मा खड़े हुए और खड़े होकर के उन्हें दौड़ लगाई यमुना जी की तरफ। दौड़ करके गए और जाकर के देखते हैं कि यमुना जल गहरा कहाँ है। और देखा, देख करके वहीं छलांग लगा दी महात्मा ने कथा करते हुए। तो जितने लोग वहां पर श्रोतागण जो बैठे हुए थे वो एकदम हक्के बक्के रह गए। बोले महात्मा तो बड़ी बढ़िया कथा कर रहे थे, अचानक ये मरने के लिए क्यों चले गए? पीछे ही श्रोता दौड़ते हुए गए और जिस स्थान पर महात्मा ने डुबकी लगाई उसी स्थान पर गोताखोर कूद पड़े। एन केन प्रकारेण ढूंढ करके उन महात्मा को बाहर निकाल लिया, लेकिन महात्मा बच तो गए पर बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद उनके पेट को दबाया और पेट को दबा करके पानी निकाला मुंह से। मूर्छा टूटी। जैसे ही मूर्छा टूटी महात्मा रोने लग गए, रोने लगे महात्मा। लोगों ने सहज भाव से पूछा कि महाराज आप तो इतनी सुंदर कथा कर रहे थे, अचानक मरने का ख्याल कैसे आ गया मन में, क्या बात हो गई? तो महात्मा साफ हृदय के थे, बिल्कुल साफ हृदय के। महात्मा कहते भैया मुझे पता नहीं क्यों
आज जीवन में पहली बार उस स्त्री को देख करके मेरा मन खराब हो गया। जैसे ही मेरे मन में दुर्भावना जागृत हुई तो मैंने सोचा, ऐसो तनु राखी कहा करे हैं। जिस मन में, जिस शरीर में ऐसे विकार पैदा होने लग जाएं, उस शरीर को रख करके अब मैं क्या करूंगा, मर जाओ वो ज्यादा ठीक है। आपने भैया बचा लिया मुझे, ये शरीर छूट जाता तो ज्यादा ठीक था। श्रोता बड़े प्रसन्न हुए कि देखो महात्मा ने अंदर की बात कह दी। रोने लगे महात्मा फूट फूट करके। तो श्रोताओं ने कहा, महाराज जी एक बात बताओ, आज आपने भोजन कहाँ किया था, प्रसाद कहाँ पाया था? एक आश्रम में भंडारा हुआ था भैया। जितने श्रोतागण थे उसमें से कुछ प्रबुद्ध श्रोतागण खड़े हुए, महात्मा को संग लेकर के उस आश्रम में गए और वहां जाकर के जहां पर भोजन भंडारा हुआ था, उन पुजारी जी से, महंत से पूछा कि भाई ये भंडारा किसका है? तो उनने कहा कि जयपुर के एक सेठ जी हैं, उनका है ये भंडारा। जयपुर के सेठ जी, बुलाओ उनको, बुलाओ। सेठ जी आए और सेठ जी जैसे ही आए तो सेठ जी से पूछा, सेठ जी ये भंडारा किसका चल रहा है? सेठ जी ने कहा, अपना ही समझो। बोले नहीं, समझने की बात नहीं है, कायदे से बताओ, यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। ये भंडारा किसका है? बोले अरे प्रभु कहा ना अपना ही है। बोले वो तो मान लिया, ये बताओ कि इसमें पैसा किसका लगा है? जब लोगों ने दबाव डाला तो सेठ ने कहा, बोले प्रभु हमारे यहाँ की वैश्या का पैसा है। ध्यान दीजिए, एक वैश्या का धन कहां से कहां असर कर गया है? एक किसी सेठ के हाथ में आया, सेठ के हाथ से फिर वो पैसा एक पुजारी के हाथ में आया, फिर भंडारा हुआ, वो उसका भोग लगा, संतों ने पाया, उसके बाद भी वो अन्न असर दिखा गया अपना। और हम लोग सीधे ही सीधे खा जाते हैं। क्या होगा फिर है? क्या होगा? खत्म है मामला, कहीं कुछ नहीं। बोलो राधे राधे। क्योंकि अन्न का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है मेरे भाई बहन। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जैसा अन्न खाएगा व्यक्ति वैसे उसकी सातवीं धातु शुक्र बन जाएगी, और जैसा शुक्र होगा वैसा ही मन की वृत्तियां होंगी, और जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे, जैसा विचार होगा वैसा जीवन हो जाएगा। इसलिए अन्न बहुत सोच समझ करके खाओ। कहीं पर यदि निमंत्रण आ जाता है तो लोग तो अरे राम राम राम, हमने देखा है 10-10, 15-15 किलोमीटर तक पैदल नौता नहीं छोड़ते, नौता। हाँ। तो भैया दूसरे का अन्न खाओ तो पहले 100 बार सोचो तब खाओ। क्योंकि मेरे भाई बहन 21,610 श्वास मिली हैं हमको एक दिन में लेने के लिए। कितनी? 21,610। तो जब ये जीव गर्भ में होता है तो रो रो करके, अगर समय रहा तो आपको गर्भ स्तुति सुनाऊंगा, रो रो करके गर्भ में जीव इस प्रकार से विलाप करता है कि प्रभु मुझे इस बार एक बार गर्भ से बाहर निकाल दो, प्रति श्वास पर तुम्हारा नाम लूंगा मैं। क्योंकि मेरे भाई बहन गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान दुख कहीं नहीं होता, इतना भयानक कष्ट होता है गर्भ में। तो ये वचन दे करके आता है कि प्रति श्वास पर तुम्हारा नाम लूंगा। और जब ये गर्भ से बाहर आया तो खेलने खाने में मस्त, भूमि गिरत बा ढाबर पानी, जनु जीव है माया लिपटानी। बाहर आते ही सब तिकड़म में लग जाता है, भूल गया सब कुछ, भजन करना खत्म, खुद का तो भजन करना ही खत्म। प्रति श्वास यानी कि 21,610 नाम लोगे तब तो आपका कोटा पूरा है। और गलती से किसी दूसरे व्यक्ति का अन्न खा लिया तो फिर इतना ही भजन उसके लिए करो, तब तुम्हारा न्योता खाना सार्थक है। नहीं तो आप देखो जो लोग निमंत्रण खाने पर ही रहते हैं उनके चेहरे पर कांति नहीं रहती। हाँ, तेजहीन हो जाते हैं लोग।
क्योंकि पराया अन्न खा खा करके व्यक्ति का भजन खत्म हो जाता है। एक तो वैसे ही भजन नहीं करता खुद के लिए, दूसरे का अन्न खा खा करके वैसे ही मर जाता है। तो भैया दूसरे के अन्न को खाने वाले को चाहिए कि वो भजन खूब करे, खूब ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करे, तब वो बचा सकता है। नहीं तो महाराज आंतड़ियों को निकाल लेता है किसान का पैसा। हाँ, अन्न बहुत सोच समझ करके खाओ, बहुत सोच समझ करके प्रयास करो कि किसी को खिला सकें। खाने की बहुत बात में सोचो। और ये बात मैं स्पेशल आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस जोन से गिरिराज जी की परिक्रमा में, इसी जोन से नहीं, ये जितना भी जोन है पूरा ग्रामीण अंचल का, जब गिरिराज जी जाते हैं किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो अपना ढेला खर्च नहीं होना चाहिए। यही तलाशते रहते हैं कहाँ लंगर चल रहा है, कहाँ भंडारा चल रहा है। सुनो, तीर्थ स्थान पर जाकर के भी यदि दूसरे का अन्न खा करके आए तो आपने अपना क्या किया? फिर सोचिए इस बात को। लड़ने मारने पे लोग उतारू हो जाते हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो मेरे भाई बहन, तीर्थों पर जाओ, धार्मिक स्थानों पर जाओ तो अन्न खिला सको ऐसा सामर्थ्य लेकर के जाओ। और खिला ना सको तो कम से कम प्रयास करो खुद तो दूसरे का मत खाओ। ये तो अन्न का